हेलो फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है रंजनास व्लॉग में। हैप्पी आंवला नवमी। जैसे कि आज आंवला नवमी है तो आंवला नवमी में विष्णु भगवान की पूजा होती है। विष्णु भगवान की पूजा या ये कहेंगे आंवले की पूजा होती है, क्योंकि आंवले के पेड़ में विष्णु भगवान और शिव जी दोनों का वास होता है। तो इसकी जो कहानी है वो भी शायद इस तरह से है कि एक बार लक्ष्मी जी को विष्णु जी और शंकर जी दोनों लोगों की पूजा करनी थी। उसके लिए उन्होंने सोचा कि ऐसा कौन सा व्रत किया जाए या कौन सी पूजा करी जाए। तो उनको विष्णु भगवान ने ही कहा कि आप आंवले के पेड़ की पूजा कीजिए, जिससे कि आपको दोनों की पूजा का फल मिल जाएगा। तो इसी तरह से हमारे यहाँ भी आंवले की पूजा हुई। हम लोग आंवले के पेड़ के पास जा कर के हमने पूजा करी, लेकिन वहाँ पे बंदरों ने इतना आतंक कर दिया कि हमको वहाँ से बहुत जल्दी जल्दी पूजा करके भागना पड़ा। इसकी पूजा विधि है, जो भी इसमें सामग्री लगती है वो सब आपको विस्तार से बताएंगे। जानने के लिए देखते रहिए मेरा ब्लॉग। और जिसने भी अभी तक मेरे ब्लॉग को सब्सक्राइब ना किया हो प्लीज़ कर लें, जिससे कि आपको आगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलते रहे। और यहाँ पे देखिए मैं आपको बंदर दिखा मंकी, जो कि यहाँ पे अपनी पूरी फैमिली के साथ एंजॉय करने आए हैं। अगर मैं शुरू से शुरू करूं तो हमारे सनातन धर्म में कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को आंवला नवमी या अक्षय नवमी के रूप में मनाया जाता है। पद्म पुराण के अनुसार आंवला नवमी के दिन दान करने से पुण्य का फल इस जन्म के साथ अगले जन्म में भी मिलता है। मान्यता है कि आंवला नवमी के दिन आंवला के वृक्ष की पूजा करने से व्यक्ति को सभी पापों से मुक्त होते हैं। इस दिन इस वृक्ष के नीचे बैठने और भोजन करने से सभी आदि व्याधियों का नाश होता है। शास्त्रों में वर्णित है कि अक्षय नवमी के दिन आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु एवं शिव जी का निवास होता है। इस दिन किया गया पुण्य कभी समाप्त नहीं हो। यहाँ पर बंदरों के कारण हमें ये सब कुछ छुप के निकालना पड़ रहा है, क्योंकि बंदर हमें कुछ भी निकालने नहीं दे रहे हैं। अभी आप आगे देखिएगा किस तरह से वो चीज़ें ले लेके भाग रहे हैं, इसलिए हमें छुप के सारी चीज़ें निकालनी पड़ रही है चढ़ाने के लिए। इसके पूजन की विधि प्रातः स्नान करके पूरे विधि विधान के साथ आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है। आंवले पर जल के बाद कुमकुम, हल्दी, चावल, आंवला फूल एवं कुछ मीठा अर्पित करें। फिर वृक्ष की 7 बार 11 बार या जितनी भी आप कर सकते हैं परिक्रमा करें। पेड़ के नीचे बैठकर कुछ देर तक माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु, गौरी शंकर का ध्यान करें। जैसे कि मैंने पहले कहा कि इसमें एक कथा कही जाती है। पद्म पुराण के अनुसार जगत की पालनहार भगवान विष्णु की प्राणप्रिय माता लक्ष्मी, जो कि अपने स्वामी की आज्ञा से पृथ्वी पर भ्रमण करने आई, यानी कि घूमने आई। जब वे पृथ्वी पर चारों तरफ घूम रही थी, या जैसे हम लोग आजकल कहीं वॉक कर रही थी, तो उनके मन में भगवान विष्णु एवं शिव की पूजा एक साथ करने की इच्छा हुई। लक्ष्मी माँ ने बहुत विचार किया कि एक साथ विष्णु और शिव की पूजा कैसे करूं। तभी आकाशवाणी हुई कि तुलसी और बेल के गुण एक साथ आंवले में है, और आंवला वृक्ष भगवान शिव और विष्णु का प्रतीक है। तुलसी भगवान विष्णु को प्रिय है और बेल शिव को। आंवले के वृक्ष को विष्णु और शिव का प्रतीक चिन्ह मानकर माँ लक्ष्मी ने आंवले के वृक्ष की पूजा की। पूजा से प्रसन्न होकर विष्णु जी और शिव जी ने माता लक्ष्मी को आशीर्वाद दिया और आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन बनाकर भगवान विष्णु और शिव जी को माँ लक्ष्मी ने भोजन कराया। इसके बाद स्वयं भोजन किया। जिस दिन यह घटना हुई उस दिन कार्तिक शुक्ल नवमी थी, तभी से आंवला पूजन की शुरुआत हुई। इस दिन पूजन करने पर आपको शिव जी और विष्णु जी दोनों की कृपा एक साथ प्राप्त होती है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस तरह से हमारे यहाँ पे ये पूजा होती है, और उसको खाने के लिए स्वयं उनके परिवार के जो भी हमारे पूर्वज हैं वो सब आए हुए हैं। देखिए किस तरह से भोजन कर रहे हैं। ये तो कथा जो कि हमारे पुराणों के अनुसार है। और एक कथा है जिसमें कि एक राजा और रानी थे, जो कि नित्य एक आंवले के बराबर दान किया करते थे। पहले वो सोना दान करते थे, जो मैंने सुनी है उसके अनुसार केवल सोने की ही बात करी गई है, लेकिन मम्मी पहले कहती हैं कि पहले वो सोना दान करते थे। फिर उनके यहाँ बड़े बेटे की शादी हुई तो उनके बड़े बेटे और बहू ने उन्हें सोना दान करने से रोका कि अगर आप इतना सोना डेली दान करेंगे
तो सारा सोना ख़त्म हो जाएगा, इस तरह से हम गरीब हो जाएंगे। तो उन्होंने चांदी दान करना शुरू कर दिया। इसी तरह से उन्होंने अपने दान करने के जो भी धातु थी या जिस भी रूप से उन्होंने दान करना था वो सब उन्होंने कम करते चले गए। जो उनके यहाँ बेटों की शादियाँ होती गईं और वो उनका दान करना मना होता गया। ऐसे करते करते जब उनको दान करने से रोका जाने लगा तो उन्होंने उसी समय घर छोड़ दिया और घर छोड़कर वो जंगल में रहने चले गए। जंगल में रहने जाने के बाद वहाँ पे 7 दिन तक वो बिना खाए पिए, क्योंकि वो जब तक दान नहीं करते थे तब तक वो भोजन ग्रहण नहीं करते थे, तो बिना दान किए उन्हें जब वो भोजन उन्होंने नहीं किया तो 7 दिन हो गए उन्हें इस तरह से भूखे रहते हुए। तो भगवान विष्णु ने उनकी ये तपस्या देखकर उनको दर्शन दिए और उनका राजपाट उन्हें पहले की तरह वापस कर दिया, क्योंकि उन्होंने इतना दान पुण्य किया हुआ था कि उनको भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और उन्हें उनका पहले जैसा राज्यपाट उनको उसी जगह पे प्राप्त हो गया जहाँ पर वो अपना घर बार छोड़कर आए थे। तो उस तरह से वो वहाँ भी अपना दान पुण्य और अपने सत्कर्म करने लगे। उसके बाद में कुछ दिनों बाद उनके राजा, जो राजा के बेटे और बहू थे, उनके राज्य पर शत्रुओं ने आक्रमण करके उनका सारा राजपाट छीन लिया। अब वो फिर से गरीब हो गए। अब उनको पता चला कि पास के ही राजनगर में एक राजा नए आए हैं, राजा रहते हैं, तो उनके यहाँ पे वो कुछ काम मांगने के लिए गए। वहाँ गए, उन्होंने अपने माता पिता को नहीं पहचाना। तो एक दिन, लेकिन उन्होंने अपने बेटे और बहू को पहचान लिया। तो एक दिन जो रानी थी उन्होंने अपनी बहू को कहा कि क्या तुम मेरे बाल धो दोगी। तो वो जब उनके बाल धोने लगी तो उनके पीठ पर मसे को देखकर उनके आंखों में आंसू आ गए और वो आंसू उनकी पीठ पर गिरा। तो उन्होंने कहा क्या तुम रो रही हो। उन्होंने कहा हाँ, इस तरह से हमारी माँ थी, उनके भी पीठ पर मसा था। जिन्हें उन्होंने पूछा क्या हुआ आपकी माँ को, तो उन्होंने पूरी कहानी बताई कि वो दान पुण्य करते थे, हमने उन्हें मना किया। तो इस तरह से वो घर छोड़कर चले गए। फिर उसके बाद में उन्होंने बताया कि भगवान विष्णु की, भगवान शिव की कृपा से उन्होंने इतना दान पुण्य किया कि उनको आज जो कुछ भी है वो फिर से उनके पास, उनका राज्यपाट, उनका धन धान्य सब उनके पास लौट आया। और आप उनको धन दान करने से या दान पुण्य करने से रोकते थे, इसलिए आज आपका ये हाल हुआ है। इसके बाद सभी ने अपने बुरे कर्मों की क्षमा मांगी और अपने माता पिता के साथ सुखाल तरीके से अपने घर परिवार में रहने लगे। तो जैसा कि विष्णु भगवान और शिव जी ने उन पर कृपा करी, भगवान करे हम सब पे उसी तरह से कृपा करें। तो आंवला नवमी का जो महत्व मुझे पता था वो मैंने आप सबके साथ शेयर किया। आप चाहें तो इसे आगे भी शेयर करिएगा। अब किस तरह से हमने अपने घर में पूजा करी, वहाँ जाकर तो पूजा करी ही थी, घर में भी हमारे आंवले का पेड़ है, उसकी हमने पूजा करी है। पहले उस पर जल चढ़ाएंगे, कुमकुम लगाएंगे, सिंदूर चढ़ाएंगे, उनको भोग लगाएंगे, उनकी कथा करी जाएगी, धूप दीप आरती ये सब कुछ होगा। उसके बाद में यहीं पर दान पुण्य करके प्रसाद ग्रहण करेंगे इस आंवले के वृक्ष के नीचे ही, और उसके बाद में हम लोग अपने अपने काम पे वापस जाएंगे।
पूजा के साथ ही आंवले के पेड़ मोली से लपेटकर 7 या 21 दिन भी आप परिक्रमा करना चाहें आप कर सकते हैं। भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे।